वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अराकीन भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वफ़द को PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। होटल्स के लिए ज़मीन सी दिएगी और सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। वफ़द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकत दारी कायम करने, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। पाक सऊदिया ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान को कुदरत ने ज़रख़ेज़ ज़मीन की नेमत दी है। पाकिस्तान में सोना, तांबा और दीगर मादनियात के ज़खायर हैं। माइनिंग सेक्टर से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। पाकिस्तान खित्ते की फूड बास्केट का ज़रिया बन सकता है। SIFC से सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज माहिदे पर बातचीत का प्लान है। नया प्रोग्राम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पहले माहिदे के $1.10 की खत्मी किस्त इस माह के आखिर में मंजूर होने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। आलमी इदारे तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। PA के निजकारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी शोबे में तजुर्बे को माशी इस्तेहकाम के लिए बुरे कार लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। एक और संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 71,000 के नफसियाती हद अबूर कर गया। हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 70,700 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में फैज हमीद बरी जिम्मा करार। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैज हमीद को माहिदे की इजाज़त दी। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC माहिदे पर दस्तखत करना थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। हुकूमती पॉलिसियों में खामियों की वजह से फैजाबाद धरना जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। रिपोर्ट में कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये घर से जेल चली जाए। जिन्होंने रिलीफ मांगा है पता भी नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। मजाक बनाया हुआ है। कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। अदालत के साल सियासत खेल रहे हैं। बुशरा बीबी के वकला की पिटीशन बहाली की दरख्वास्त मौके पर अख्तियार किया। सेरेना चौक नाके पर ट्रैफिक जाम के बायस अदालत पहुंचने में ताखीर हुई। दरख्वास्त बहाल न होने से दरख्वास्त गुजार का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा।
बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में छत और आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जान बहक हुए। गवादर, हरनाई, नवाकली समेत दीगर इलाके ज्यादा मुतासर हुए। हरनाई में जिला इंतजामिया और PDMA जमीनी रास्ता बहाल करने में मसरूफ। नवाही इलाके हनाविड़ कौर नवाकली में भी मुतासरा पुल और सड़क बहाल करने का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिश का सिस्टम जुमेरात तक मुल्क के बला इलाकों तक फैल जाएगा। बलोचिस्तान में 19 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 18 से 22 अप्रैल तक बारिशों की पेश गोई। बुध से जुमे तक कराची समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में 18 से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। 4 सदा के कई इलाकों में बारिश के पानी से फसलें और बागात मुतासिर, किसान परेशान। हुकूमत का महंगाई की सताया अवाम पर एक और बार वफाकी हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की 5 रुपए कीमत में कमी पर अमल दरामद न हो सका। तंदूर मालिकान ने कम कीमत पर रोटी के फरोख्त से इनकार कर दिया। दुकानदारों की जानिब से ताहाल रोटी की 20 रुपए में फरोख्त जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान किया था। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए जबकि 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अवामी हुकूमत है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस किस्म के इकदामात उठाती रहेगी। पंजाब में नान और रोटी की मुकर्ररा कीमत में फ़रोख्त पर अमल दरामद के लिए हुकूमत मुतहरिक। लाहौर में ज़िला इंतजामिया के अफसरान फील्ड में मौजूद। नान रोटी की दुकानों की चेकिंग जारी। लाहौर में 3496 मकामात को चेक किया गया। 79 मुकदमात दर्ज। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक आवाम तक रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहरी अपने इर्द गिर्द रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया या कॉल पर इतला दें। वज़ीर आला पंजाब का मरी के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा। OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इज़हार बरहमी। MS की सरजनिश। मरीम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे और वार्ड देखे। मरीजों से बातचीत, मसाइल के बारे में पूछा। वज़ीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चे से इज़हार शफकत किया और डॉक्टर को बेहतरीन इलाज की हिदायत की। मरीम नवाज ने मेडिकल वार्ड, गायनी और नर्सरी में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल से वापसी पर ख्वातीन सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर तस्वीर बनवाई और उसे गले लगाया। मौजूदा हालात के जिम्मेदार एक दिन जरूर बेनकाब होंगे। हमसे बल्ले का निशान लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट डाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। बानी PTI को जाली केसेस में बंद किया गया। जजेस को खत मिलने पर कमीशन का कयाम जरूरी है। तजुर्बे ना करें, यकीन है ज़मीर जागेंगे। अमन व अमान सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। कच्चे के हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। घोटकी, कश्मीर और शिकारपुर से 13 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है। 6 अफराद कोहनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद भी वारदातों में गिरफ्तार हुए हैं। एक हफ्ते में कराची में 6 जराइम पेशा अफराद मारे गए। 60 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल में 104 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज कौमी टीम आज पिंडी स्टेडियम में दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेगी। कीवी स्क्वाड भी 2 रोज़ आराम के बाद आज से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज़ के मैचेस के दौरान भी बारिश की पेशगोई। पीसीबी सीरीज़ के दौरान रोटेशन पॉलिसी अपनाएगी। इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल्ड। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में खेले जाएंगे। पीसीबी के लिए PSL 10 का इनकाद बड़ा चैलेंज। बोर्ड लीग के लिए अच्छी विंडो निकालने के लिए पुरुमीद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है, इसलिए ना कोई कोताही होगी और ना ही इसे नजरअंदाज किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबलों के साथ PSL के लिए अच्छी विंडो निकालेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। तमाम फ्रेंचाइजर्स और स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान मिलेंगे। पाकिस्तान को आइंदा बरस जनवरी फरवरी में से माही सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। PSL का इनकाद भी इन्हीं तारीखों में होता है। इंटरनेशनल मैचेस के पेश नज़र रवायती विंडो तब्दील करना पड़ेगी।